हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी स्टूडेंट। आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर 5। ये है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड एक्सपर्ट सिस्टम। स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या, टाइप्स ऑफ एआई, इंपॉर्टेंस ऑफ एआई, एप्लीकेशंस ऑफ एआई, पर्पस ऑफ और गोल ऑफ एआई, सी प्रोज एंड कॉन्स एआई, एक्सपर्ट सिस्टम एंड रोबोटिक। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बारे में जो स्टडी करेंगे उसका सबसे जो मोस्ट कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, वो क्या है, हमारे पास एक इंटेलिजेंट मशीन्स है जो क्रिएट करती है हमारे ह्यूमन वर्क की तरीके से वर्किंग को। इसी तरीके से जो हमारा एआई सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, हमारी टेक्नोलॉजी को रोबोट और कंप्यूटर एक्ट के अकॉर्डिंग वर्किंग करवाता है, उसी तरीके से सोचता है। और इस टर्म में हमारे पास जो हमारा अमेरिकन कॉइन फर्स्ट था, उसने क्या किया था, हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जॉन मैक कैरथे, इसने 1956 में डेनमार्क में एक कॉन्फ्रेंस की थी, और इसीलिए इसको एआई का फादर माना जाता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या? स्टूडेंट, जो एआई है वो क्या करती है, हमारे पास एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप करवाती है आर्टिफिशियल वे के तरीके से। और इस तरीके से हमारे पास जो एआई सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर साइंस एंड नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग को, जैसे मैथ, फिजिक्स, न्यूरो साइंस, डाटा साइंस, मशीन्स, इसको लर्न करता है एंड इसी को डिसिप्लिन मैनर्स में एक्सप्लेन करता है। आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंसी, इसका मतलब ये है भी हमारी कोई भी जो इंटेलिजेंस है इसकी कैपेसिटी जो है हमारी ह्यूमन माइंड जो होता है अंडरस्टैंड करता है, और इसके मीनिंग एंड जो हमारे फैक्ट होते हैं नॉलेज के, वो हमारे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं और हमारी एबिलिटी को लर्न करवाते हैं। इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो जैसे कि मशीन्स क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं मैन की लाइफ को और कंफर्टेबल बनाती हैं, और इसी तरीके से हमारे जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और मशीनिंग से होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं हमें सोचने के लिए और लर्न करने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ एआईआर। स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अगर हम हमारे पास स्पैन फिल्टर है, मेल अकाउंट है, प्रिडिक्टिव टेस्ट एंड गूगल साइट्स हैं, स्मार्ट कार एंड ड्रोन सिस्टम जो है वो हमारे सब क्या है, एआई की ही हमें डिस्कवरी की देन है। इसी तरीके स्टूडेंट, जो हमारा वर्ड एआई है वो क्या करता है, समराइज करता है। जिस तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर के सिस्टम है, रोबोटिक सिस्टम है, वो क्या करते हैं, हमें लॉजिक वे से ह्यूमन ब्रेन की तरीके से ही वर्क करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन मैककैर्थे का मतलब ये था भी, अगर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंटेलिजेंसी मशीन को डेवलप करती हैं तो जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है वो भी इंटेलिजेंसली डिस्प्ले होगा हमारे मशीन में। और इसी तरीके से अगर ह्यूमन ब्रेन की हम स्टडी करें तो हमारी जो हमारे पास सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम इजीली डिसीजन लेंगे, और इसको किस तरीके से वर्क करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन सा हमारा स्टूडेंट क्या है, अगर हमने 1940 के अकॉर्डिंग अगर हम, जैसे कि साइंटिस्ट हमारे हम स्टार्ट किया, उन्होंने भी क्रिएशन जो हमारा आर्टिफिशियल्स मैन है और उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, एलन मैशन, वो क्या करते हैं, हमारे मैथमेटिशियंस को पॉसिबली क्रिएट करवाते हैं, और जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एरिया है उसके इंटरेस्ट को रिसर्च वर्क में वर्किंग करवाते हैं। टाइप्स ऑफ एआई। स्टूडेंट, एआई की टाइप्स क्या करती हैं, हमारे पास इसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है जैसे कि फंक्शनिंग, उसकी जो कैटेगरीज होती हैं उसको टू टाइप्स में डिवाइड करती है, टाइप वन एंड टाइप टू। स्टूडेंट, अगर हमारी जो सब टाइप्स हैं इसकी अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, उसकी क्या हुई है, उन्होंने डिवाइडेशन की हुई है, जैसे कि नैरो एआई, जनरल एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई, ये हमारे टाइप वन में आते हैं। बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ फंक्शनैलिटी, जैसे कि रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। टाइप वन स्टूडेंट क्या करता है, अगर हमारे एआई की जो सिस्टम बेस्ड कैपेबिलिटी है अगर हम उसका कंपैरिजन करें ह्यूमन बीइंग के साथ, तो हमारे पास जो इंटेलिजेंट है जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर मशीन्स है वो उसका जो लेवल है वो कंपेयर करेंगे अगर ह्यूमन बीइंग के साथ, तो हमारा
जो आर्टिफिशियल का पैरामीटर है वो AN1 को, टाइप 1 को इस तरीके से डिफाइन करवाएगा, जैसे कि नैरो वन, जनरल वन एंड स्ट्रॉन्ग वन। स्टूडेंट, नैरो वन AI क्या होती है, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक एंड डेडिकेटेड टास्क होते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उसको डिफाइन करते हैं फील्ड में। और इसी तरीके से हमारे पास जो नैरो AI होते हैं उसको हम वीक वी AI बोलते हैं। और इसकी जो एप्पल एंड सीरी है क्या है, गुड एग्जाम्पल है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपनी वॉइस को सूटेबल आंसर के लिए एनालाइज करवाते हैं। और जो हमारे कंप्यूटर के में हम चेस गेम्स एंड और भी इमेज रिकग्नाइजेशन करते हैं, वो हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है। एंड जो वीडियो रिकमेंडेशन सिस्टम है यूट्यूब का, वो भी इसमें वर्किंग करता है। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो जनरलाइज टास्क को परफॉर्म करवाता है और इसकी जो इक्वल एफिशिएंसी होती है उसको कम्प्लेक्स एंड कंपेयर करने में हेल्प करता है। और जो हमारा AI सिस्टम है वो स्टिल परफॉर्म करता है हमारे सिमिलर टास्क टू ह्यूमन को। स्ट्रॉन्ग एआई क्या करती है, हमारे पास एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है और इसका जो लेवल एआई में है वो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को ह्यूमन बीइंग में सरप्लस करता है। और इस तरीके से जो उसकी परफॉर्मेंस होती है ह्यूमन बीइंग की, उसके टास्क को बेटर करने में हेल्प करता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू रीजन, एबिलिटी टू सॉल्व ए पजल्स, make a plans and judgment, ability to learn, communicate self। स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे पास जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लॉट्स ऑफ वर्क एरिया को डिफाइन करवाते हैं पॉसिबल नियर फ्यूचर में। और इस तरीके से हमारे पास जो सब टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो समराइज करती है हमारी परफॉर्मेंस के स्पेसिफिक टास्क को। और GI करती है हमारी एबिलिटी ऑफ ह्यूमन को। SAI करती है हमारी मोर एबिलिटी देन ह्यूमन। टाइप टू में हमारे पास स्टूडेंट आज जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है टोटली हमारी फंक्शनली बेस्ड पे कंपैरिजन करती है ह्यूमन बीइंग के साथ। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी AI की क्लासिफिकेशन होती है इसको हम 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस। रिएक्टिव मशीन्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास बेसिक एंड स्टोर, और इसमें हम अपनी मेमोरीज को स्टोर नहीं कर पाते और ना ही इसमें हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसको डिटरमाइन करते हैं फ्यूचर एक्शन में। सिंपली अगर कहा जाए तो इसका जो रिएक्ट है वो क्या करता है, जो जैसे कि IBMS डीप ब्लू, जिसको हम डिफीटेड करते हैं चेस ग्रैंड मास्टर कैसोब्रक्स के साथ, वो मशीन्स क्या करती है, अगर हम उसको देखें तो हमारे पीसीज ऑफ चेस बोर्ड को रिएक्ट करेगी और फोकस करेगी कंप्लीटिशन के करंट टास्क तक। और इसी तरीके से अगर हमारे उसमें कोई मेमोरी नहीं है तो प्रीवियस डाटा जो हमारा है उसको हम फ्यूचर टास्क के लिए नहीं सेव करके रख सकते। एग्जाम्पल आएगा हमारे पास इसकी डीप ब्लू सिस्टम, जिसको हम IBM भी बोलते हैं, गूगल्स, अल्फागो एंड अदर, जो हमारी एग्जांपल हैं वो क्या करती हैं, हमारी मशीन्स को रिएक्टिव करती हैं। लिमिटेड मेमोरी मशीन, स्टूडेंट जो हमारे पास लिमिटेड मेमोरी मशीन है वो क्या करती है, हमारे शॉर्ट पीरियड टाइम को यूज़ करती है और हमारा जो डाटा होता है उसको टाइम टू टाइम और उसके पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी लाइब्रेरी में उसको ऐड नहीं करती। इस तरीके से जैसे कि हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार हो, उसकी यूज़ एंड सेल्फ लिमिटेड जो होती है वो टेक्नोलॉजी में स्टोर की जाती है, बट जो उसकी स्पीड होती है वो हम नियर बाय कार के अकॉर्डिंग ही उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। और इस तरीके से स्पीड की जो लिमिट एंड अदर इंफॉर्मेशन होगी उसको हेल्प करेगी हमारे रोड पे वर्किंग करने के लिए। थ्योरी ऑफ माइंड में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि हमारे जो आइडियाज़ होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो अंडरस्टैंड करते हैं इमोशंस बिलीफ को। और इस तरीके से हमारे जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे नेम के अकॉर्डिंग जो हमारी AI थ्योरी होती है उसके कंसेप्ट को अपने माइंड में वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और इस तरीके से जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू रिलेटेड हीमोसाइकोलॉजी उसके तरीके से उसकी डेवलपमेंट करता है।
और जो रिसर्चर होते हैं वो हमें एफर्ट करके क्या करते हैं, हमारी जो टाइप होती है उसको मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है, जो हमारा मशीन का कंसेप्ट है वो क्या होगा, डेवलप होगा। और इस तरीके से हमारे पास जो थ्रेटिकल साइट्स होंगी फ्यूचर में, वो एआई को क्या करेंगी, उसकी प्रॉपर्टीज में डिफाइन करेंगी, जैसे कि सेंटीमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सुपर इंटेलिजेंसी, कॉन्सिक्यूजिनेंस। स्टूडेंट इसी तरीके से अगर हम फर्दर एडवांसमेंट की एक्सटेंशन को हम अपने माइंड में सेट करें, तो हमारा जो फ्यूचर कंसेप्ट होगा वो पॉसिबली उस पर ही डिपेंड होगा। और इस तरीके से हमारे पास जो सुपर इंटेलिजेंसी सेल्फ अवेयरनेस मशीन्स होती हैं वो हमें उसमें क्या करती हैं, प्रेजेंटली उसमें सेव रहती हैं और तब तक रहती हैं जब तक हम उस पर वर्किंग करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अगर हम अपनी वाइटल ज़िंदगी में देखें तो उसका बहुत ही मोस्ट पॉपुलर रोल है, क्योंकि हम आज के टाइम में हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारी हर कॉर्नर में अवेलेबल है। और इस तरीके से हमारे पास जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम है वो रिप्लेस करता है ह्यूमन बींग्स को और रिड्यूस करता है हमारे वर्कलोड को। इसी तरीके से जो एआई प्रोवाइड करता है हमारे न्यू कंसेप्ट, जिससे हमारे पास इम्पॉसिबल जो गोल होते हैं वो क्या करते हैं, रेवोल्यूशनी इनोवेशंस में कन्वर्ट होते हैं। और इस तरीके से जो इसका इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन, हमारी लाइफ में, वो क्या करता है, हमारे अपकमिंग टाइम को इंक्रीज करता है और हमें एरिया की इम्पोर्टेंस के बारे में डिफाइन करता है। और हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारे पॉइंट दिए हैं, जैसे कि गेम प्लेइंग। स्टूडेंट जो हमारे पास एआई प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सेट जो गेम की स्ट्रेटजी है उसको वो सेट करते हैं, जैसे कि चेस, पोकर, टिक टैक टो। इसी तरीके से जो हमारी मशीन्स होती हैं वो लार्ज नंबर्स ऑफ पॉसिबल पोजीशंस को सिलेक्ट करती हैं। और जो हमारे पास डीप ब्लू गेम है, जैसे जिसको हम चेस बोलते हैं, जिसको आईबीएम ने डेवलप किया है, वो क्या है, हमारे चैंपियन को बीट करता है बर्ड क्लास में। और इस तरीके से हमारे पास जो नंबर्स ऑफ लेटेस्ट गेम्स होती हैं वो हम एआई पर ही प्ले करते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, इस टेक्नीक में हमारे पास जो ट्रांसफर्म वर्ड होते हैं जो हमने स्पीक किए होते हैं उसकी स्पीच को रिकॉग्नाइजेशन करता है। और एक हमारी जो एडवर्टाइजमेंट होती है गूगल में एंड अदर कंपनीज में, उसको वो स्पीक के और मोबाइल में उसके आंसर को वो कन्वर्ट करेगा, जैसे कि एप्पल एंड सीरी, ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल हैं स्पीच रिकॉग्निशन के लिए। और इससे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे आंसर्स के क्वेश्चन होते हैं वो हमें वॉइस फॉर्म में मिलते हैं। अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज, इसके अलावा जो हमारा एआई का बेस्ट यूज़ है वो क्या है, एरिया ऑफ नेचुरल प्रोसेसिंग। इससे क्या होता है स्टूडेंट, जो ह्यूमन बीइंग स्पीक कर रहा है, अगर अननोन पर्सन उसको नेचुरल लैंग्वेज को ना अंडरस्टैंड करवाए, फॉर एग्जाम्पल पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ये क्या करती है, फिर इंटरसेक्शन प्रोसेस कन्वर्ट करती है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग के साथ। और हमारे पास जो मैन की वर्किंग होती है वो नेचुरल लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट होती है एंड ग्रामेटिकल जो एनालिसिस होते हैं वो हमारे स्पीच रिकॉग्निशंस में एक्सटेंड हो जाते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, ड्रैगन डिक्टेशन, एवरनोट एंड एंड्रॉयड स्पेल चेक, ऑटो कंप्लीट, वॉइस टेक्स्ट मैसेजिंग। इसी तरीके से हमारे पास स्पैन फिल्टर एंड जो कीवर्ड के रिलेटेड सर्चिंग इंजन होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट पर वर्क करते हैं। कंप्यूटर विजन एंड एनालाइज, स्टूडेंट कंप्यूटर विजन क्या करता है, हमारे जो कंप्यूटर के विजन स्टैंड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है थ्री डिमेंशनल में। और हमारे जो वर्ड की इंफॉर्मेशन होती है उसको अंडरस्टैंड करवाता है जैसे कि हमारी ह्यूमन आई हो। और कंप्यूटर के जो पैटर्न होते हैं उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं ऑटोमेटिकली। और जो हमारा क्रूशियल इंफॉर्मेशन है एआई की, वो क्या करती है, मोस्टली रेडियो डायग्नोस्टिक एंड कार्डियोलॉजिस्ट पे स्पेंड करती है। एप्लीकेशन ऑफ एआई, एआई की हमारे पास क्या ह्यूज इम्पैक्शन है, इसलिए हम इसके सम जो मेंशन है वो हम डिस्प्ले करेंगे, जैसे कि इंट्रोजेशन डिटेक्शन सिस्टम, जिसको हम आईडीएस सिस्टम भी बोलते हैं। वो क्या करता है, हमारी जो आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंसी है उसकी जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है
उसको वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन करता है। और इस तरीके से हमारे पास जो सिक्योरिटी के वॉलाटाइल्स होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही हमारे सिस्टम से डैमेज करवाता है। और जो हमारे अनऑथोराइज्ड ब्लॉक होते हैं साइट्स के, जैसे कि ईमेल सर्विस, स्पैन, नेटवर्क एंड इंट्रोजर्शन डिटेक्शन सिस्टम, उसको वो कवर करता है। गेमिंग, जैसे कि स्टूडेंट हम सभी को पता है भी जो गेमिंग है वो क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेटजी है गेम्स की, जिसको हम चेस, टिक टैक टोज एंड हमारी जो मशीन्स होती हैं उसको हम मल्टीपल पॉसिबल स्टेप्स में ह्यूरिस्टिक नॉलेज के साथ क्या करते हैं, प्ले करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज, हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए हमारा जो कंप्यूटर है हमारी नेचुरल लैंग्वेज को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जैसे कि स्टूडेंट हमारे पास एआई है, इसका जो सिस्टम है वो हमें एबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा ताकि हम इजीली लर्न एंड इम्प्रूव करें अपने एक्सपीरियंस को। और हमारा जो प्रोग्राम है मशीन का, उसमें जो हमारे पास कंप्यूटर डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं उसके डाटे को असेस करते हैं। और हमारे पास जो उसकी ऑब्जर्वेशन होती है डाटे की, वो क्या होती है, हमारी डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड इंस्ट्रक्शन पर वर्क करती है। और इसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो लर्न करता है ऑटोमेटिकली ह्यूमन इंटरवेंशंस को। और हमारा जो असेसेंस होता है उसको एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू एक्शन। एक्सपर्ट सिस्टम, इसी तरीके से हम जब भी इसको एआई को हम अपनी मशीन एंड प्रोग्रामिंग में डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो स्पेशल डाटा होता है वो क्या करता है, हमारी प्रोग्रामिंग की थिंकिंग को कंफर्म करता है। और इसके जो क्लेरिफिकेशन होते हैं उसको वो यूज़र में एक्सोटेशंस के थ्रू डिफाइन करता है। विजन सिस्टम, विजन सिस्टम भी क्या है हमारे पास स्टूडेंट, अंडरस्टैंड है, जिससे हम इंटरप्रेट एंड ग्रैप्स जो विजुअल इनपुट एंड कंप्यूटर होते हैं उसको हम प्लान करते हैं अपने ड्रोन टेक पिक्चर्स के साथ। और इसी तरीके से हमारे पास जो सेंस एंड स्पेटिशल डाटा होता है उसका गाइड जोन के एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और जो ह्यूमन बीइंग टॉक करता है उसको ही उसकी स्लैंग को अंडरस्टैंड करता है। और हमारा जो बैकग्राउंड नॉइस है एंड एसेंट, उसको ही वो अंडरस्टैंड करेगा। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, जैसे कि स्पेशल सॉफ्टवेयर जो हम रीड एंड राइट करते हैं उसको हम पेन के स्टाइलिश एंड पेपर के स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। और अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारी लेटर्स एंड शेप्स होती हैं उनको कन्वर्ट करे एडिटेबल टेक्स्ट में। इंटेलिजेंसी रोबोट, इंटेलिजेंसी रोबोट क्या है हमारे पास, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है ह्यूमन के लिए। वो क्या करता है, हमारे मल्टीपल टास्क को विद इन नो टाइम्स उसको कन्वर्ट करता है। और जो ह्यूमन है उसकी जो एफिशिएंट होती हैं उसका जो टास्क है उस पर वर्क करता है। बेस्ट पार्ट जो है इस सिस्टम का वो ये है कि हमारे पास जब भी अडेप्टेबल एंड एनवायरनमेंट हमारे पास हो तो वो उस सिस्टम को उसके रिगार्डिंग ही वर्किंग पर वर्क करेगा। पर्पस और गोल और यूजेस ऑफ एआई, स्टूडेंट हमें इसकी ज़रूरत क्या है। एआई क्या करता है, हमें डेवलप करता है हमारी रीजनिंग को एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। इसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंटेशन में जो हमें नॉलेज है उसको हम इजीली यूज़ करते हैं। और जो डेवलप इंटेलिजेंसी मशीन है वो क्या करती है, हमारी एआई को यूज़ करने में हेल्प करती है। और इसका जो वर्क का सेंसर है वो क्या होता है, हमारे रिएक्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें वर्क करेगा। और इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी होती है एआई उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है। प्रोज एंड कॉन, जैसे कि स्टूडेंट हमें पता है भी अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो उसके हमें बेनिफिट भी होंगे, उसके कॉन, प्रोज एंड कॉन भी होंगे। जैसे कि क्या है, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि जो हमने रॉबोट मशीन जो भी हम रेडी करेंगे वो क्या है, हमें उसका पेड देना पड़ेगा एवरी मंथ। और इस तरीके से हमारी जो हेल्प है वो रिड्यूस होगी एंड कंट्रोल द कॉस्ट यूजिंग टू अकॉर्डिंग एआई। दे डू नॉट टेक रेस्ट, और मशीन एंड रॉबोट की परफॉर्मेंस क्या होती है, लेंथी होती है। और जो इसका इम्पोर्टेंट टास्क है वो क्या है, जो हमें ह्यूमन मशीन और डोंट इसको रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही हम इसको ब्रेक देने की कोई नेसेसरी नीड हम समझते हैं। इसलिए जब भी हमने आई डू, ना ही तो ये कुछ खाती है और ना ही इसको
कोई किसी प्रॉब्लम की सिकनेस फील होती है, इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। इट एनहेंस एफिशिएंसी, और जो एआई प्रोवाइड करती है हमें वर्क की एफिशिएंसी। और इसी तरीके से जो हमारी मशीन की परफॉर्मेंस होती है वो मोस्ट कम्प्लेक्स होती है विदाउट एरर। लो एरर रेट, लो एरर रेट क्या करता है, हमें कंपेयर करता है ह्यूमंस में। और इसमें अगर हम कोड प्रॉपरली राइट करें तो वो उसको वर्क करेगा। वर्क इन हैसल इन्वायरमेंट, स्टूडेंट जो हमारे पास मोस्ट हैसल इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, हमारे पास जो डेंजरस टास्क होते हैं उसको एक्सप्लोर करवाता है, एंड उसकी स्पेस में जो प्रॉब्लम होती हैं जैसे कि इंजरी एंड किल्स, उसको वो एआई के थ्रू, माइनिंग एंड डिगिंग फ्यूल के थ्रू वो क्या करेगा, उसकी हैसल्स को ह्यूमन के रिगार्डिंग रिड्यूस करेगा। गुड असिस्टेंट, और इसके अलावा अगर हम इसकी प्रिडिक्शंस करें, जैसे कि स्मार्टफोन है इजीली प्रोडिक्ट हो जाते हैं, इसी तरीके से अगर हमारा कोई टास्क और हम सर्च करते हैं तो वो हम इजीली असिस्टेंट डायरेक्ट वेरियस के थ्रू उस एक्शन पर हम परफॉर्म कर पाएंगे। मेक रिपीटेटिव टास्क, रिपीटेटिव टास्क में क्या होता है भी, अगर हमें कोई चीज़ इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही तो हम उस समय हम ह्यूमन ह्यूमन जो है वो बोर होता है। बट अगर हमारा रिपीटेटिव टास्क होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस पर ज़्यादा वर्क करेगा। मशीन डू नॉट हैव ए इमोशन, और इसके अलावा मशीन में कोई भी इमोशंस नहीं होते क्योंकि वो उसका काम होता है ओनली वर्क। और इस तरीके से हमें कोई भी इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, हमें इसके सिर्फ परफॉर्मेंस पर ही वर्क करना होता है। कॉन्स ऑफ एआई, स्टूडेंट अगर मशीन के जो फील एंड कंपेशंस होते हैं अगर हम उसमें सिंपैथी करें तो वो क्या होगा, उसमें कोई डाउट नहीं जो हमारी मशीन है वो बेटर वर्क करेगी। और उसकी जो वर्क की एफिशिएंसी है उसको हम रिप्लेस नहीं करते ह्यूमन कनेक्शन के साथ। इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब इनसिक्योरिटी इशू, और इसके अलावा जब भी हमारी मशीन्स के डिज़ाइन जो हैं अगर हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट की जॉब एंड सिक्योरिटी पर वर्क करें तो ह्यूमन मशीन्स का जो रिप्लेसिंग वर्क होता है वो क्या करता है, उसके जॉब के अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज करवाता है। रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट डाटा, और इसके अलावा जो कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन होते हैं और इसके जो डिवाइसेस होते हैं उसमें हमारे पास ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, पिक्चर्स एंड वीडियो होती हैं, जिसमें क्या होता है भी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो रिट्रीव नहीं होती, और सम टाइम हमारे पास सीरियस जो ट्रबल है वो अकर हो जाती है। द एक्सप्लोशन मिसयूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसको हम मिसयूज एंड एक्सप्लोनेशंस में भी यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें डिस्ट्रक्टिव एंड जो है वो होता है। क्योंकि जब भी हम इसको एनिमेटेड करते हैं मूवीज़ एंड फिल्म में तो इसके रिलेटेड जो हमारी एआई होती है वो क्या करती है, हॉलीवुड में एक रॉन्ग इफेक्ट करती है और इसका जो वर्क होता है वो रॉन्ग पीपल्स के हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजीज की मशीन डेफिनेटली डिस्ट्रॉय सोसाइटी के लिए है। एक्सपर्ट सिस्टम, इसके अलावा अगर हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम उसके जो ब्रांचेस एंड कंप्यूटर साइंस के जो हमारे एआई हैं उसके पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर को और डाटाबेस को अगर एक्सपर्ट नॉलेज मिले तो उस डिवाइस को हम वो क्या होगी, एक प्रॉपर डिसीजन मेकर होगी, और इस तरीके से जो उसकी नॉलेज है वो क्या होगी, डिफाइन होगी अदर पीपल्स में। और इसी तरीके से जब हम इंटेलिजेंसी कंसेप्ट के टूल्स एंड इसके जो प्रोसेस हैं वो हम उस पर वर्क करेंगे तो हमारी जो नॉलेज है वो क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक्सपर्ट सिस्टम टू क्रिएट ए फाइंड सॉल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स, इसी तरीके से इनपुट एक्सपोर्ट सिस्टम एंड आउटपुट वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस पे वर्किंग करते हैं। डी डेंड्रल जिसको हम सिस्टम एक्सपर्ट एंड केमिकल एनालाइज बोलते हैं, माइसन ये क्या है हमारे पास, थ्रेट ब्लड इन्फेक्शन है। कैडेड, कैडेड क्या करती है, डिटेक्ट करती है कैंसर एंड अर्लियर स्टेजेस को। पैक्स्ड, पैक्स्ड भी हमारे पास क्या है, एक डिटेक्टिंग डिग्री है जो हमारे लंग्स कैंसर को हमें से सेव करती है। कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, यूज़र इंटरफेस, इंटरफेस इंजन, नॉलेज बेस। स्टूडेंट जब भी हमने इसमें यूज़र इंटरफेस में
हमारी वर्किंग होगी इंजन पर, तो हमारे जो कंपोनेंट हैं उसमें क्वेश्चनिंग भी होगी। और इस तरीके से हमारे पास सेंडर एंड इंटरफेसर क्या करते हैं, हमारा जो रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग टू आंसर ही उसको यूज़ करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम, करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज क्या है, हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है जैसे कि माइसन, वो क्या करता है, हमारे ब्लड में जो इन्फेक्शन होती है उसको हाई एक्यूरेसी में डिफाइन करता है। क्विक करेक्शन टाइम, और इसके अलावा हमारा अगर हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमें उसका रिएक्शन भी तभी मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल इसलिए है ताकि हमें इसको हैंडल करना ईजिली है। रेलेबिलिटी, रेलेबिलिटी में क्या आएगा, अगर हमारे पास रियलेबल वर्क है तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं क्रिएट होगी। डिसीजन क्वालिटी, डिसीजन क्वालिटी क्या करती है, हमारी हाई क्वालिटी एंड डिसीजन को डिफाइन करवाती है। कॉस्ट इफेक्टिव, स्टूडेंट कॉस्ट इफेक्टिव के साथ क्या होता है, जो भी हमने डिक्रीज की होती है कॉस्ट, उसके सिस्टम को वो कंसल्ट करती है। और हमारे पास जो वेरियस डोमेन्स होते हैं मेडिकल डायग्नोसिस को, हम उसमें कंसल्टिंग कर देते हैं। सक्सेसफुल फॉर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, स्टूडेंट हमारा जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसको हम क्या करेंगे, हमारे जो सक्सेसफुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर भी उसमें वर्क करवाएंगे। लिमिटेशंस एंड एक्सपर्ट, स्टूडेंट हमारे पास जो लिमिटेशन एंड एक्सपर्ट हैं वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ही उस पर वर्क करता है। इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारी फाइल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी वर्किंग करती हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के। ह्यूमन एंड एक्सपर्ट सिस्टम, स्टूडेंट ह्यूमन क्या करता है, एक सब्जेक्टिव डिडक्शन क्रिएट करता है, और जो एक्सपर्ट होता है वो परमानेंटली इसको डिडक्ट करने के वर्क करता है। ह्यूमन आर ए अनप्रिडिक्टेबल, देयर आर कंसिस्टेंसी, दीज आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल, दीज आर इजीली ट्रांसफरेबल। ह्यूमन एक्सपर्ट आर एक्सपेंसिव, दीज आर लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू ह्यूमन। स्टूडेंट ह्यूमन के में क्या है, हमारे पास एरर जल्दी आ जाते हैं, हम उसको अनप्रडिक्टेबल कर पाते हैं। अगर हमने कुछ ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी नहीं इजीली करेंगे। और जो ह्यूमन एक्सपर्ट होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, उनके चार्जेस हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं। और इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो क्या करता है, ये हमारे पास अगर हमने एक बार इसको इंस्टॉल कर दिया तो हमारे सिस्टम में परमानेंट रहेगा। और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी इस पे ही डिपेंड करती है। और ये क्या है, इजीली ट्रांसफ़र होता है, एंड उसके जो एक्सपेंसिव होते हैं वो बहुत ही लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। रोबोटिक, रोबोटिक क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक स्टैंड ऑफ रोबोटिक स्टडी है जिसका मीन्स है डिज़ाइनिंग, क्रिएशन, वर्किंग एंड यूजेबिलिटी ऑफ रोबोट। रोबोट भी हमारे पास एक मशीन की तरीके से ही वर्क करता है। और रोबोटिक के जो कम्बिनेशन होते हैं वो साइंस एंड इंजीनियर इस पे वर्क करते हैं। रोबोटिक जो है हमारे पास एक यूज़फुल ह्यूमन थिंग्स है जो प्रोवाइड करवाती है हेल्प हैंड टू ह्यूमन। और रॉबोट जो होते हैं वो क्या करते हैं, रीप्लेस करते हैं हमारे सिस्टम को। और जो हमारी स्मार्ट मशीन्स है वो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन की वर्किंग को डाउनलोड करने में और उस पर वर्क करने में हेल्प करती हैं। जनरेशन ऑफ रॉबर्ट, स्टूडेंट जो जनरेशन ऑफ रॉबर्ट है वो क्या करता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन के गैप को डिफाइन करवाएगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, रॉबर्ट मशीन में हमारे पास एक्सटर्नल सेंसर जो था उसको हमने इसमें नहीं यूज़ किया था, और ये हमारे पास गुड प्रिसीजन एंड हाई स्पीड में वर्क करता था। सेकंड जनरेशन जो थी हमारे रॉबर्ट की वो क्या थी, वेरियस सेंसर थे, और इसका जो प्रेशर सेंसर था वो क्या करता था, पोजीशन सेंसर को डिस्प्ले करवाता था। और इस वर्जन से हमारे पास सिस्टम एंड प्रोग्रामेबल भी यूज़ होने लगी। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, जो रॉबर्ट एंड ऑटोमन्स थे वो क्या करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में उसकी रिकॉग्निशन एंड नेविगेशन टेक्निक को सर्च करते थे। फोर्थ जनरेशन हमारे पास एक स्मार्ट एंड ह्यूमन बीइंग थी जो इसके यूजेस ऑफ एंड एडवांस लेवल को अपने फ्यूचर रॉबोट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते थे। एप्लीकेशंस ऑफ रॉबोट, मिलिट्री रॉबोट, रिसर्च रॉबोट, डोमेस्टिक रॉबोट, कंस्ट्रक्शन रॉबोट, हेल्थ केयर रॉबोट, इंडस्ट्रियल रॉबोट एंड स्पेस एक्सप्लोजर।
स्टूडेंट मिलिट्री में हमारे पास क्या होती हैं सच टाइप्स की एप्लीकेशन जिसमें हम सर्च एंड अटैक में वर्किंग करते हैं। रिसर्च में हमारे पास अगर हमने डाटे को कलेक्ट किया है तो हम उसको रिसर्च वर्क में यूज़ करेंगे। डोमेस्टिक में हमारे पास आएगा हम हाउस होल्ड को हेल्पफुल तरीके से और उसकी हेल्प करते हैं। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हम बिल्डिंग एंड ब्रिक्स की लेयर को हम कंपेयर करते हैं। हेल्थ केयर में हमारे पास मेडिकल जो फील्ड होती है उसमें सर्जरी में इसको यूज़ किया जाता है। सम लैंग्वेज यूज टू डेवलप ऑफ एआई, एआई में जो लैंग्वेज यूज हो जैसे कि पाइथन, पाइथन भी हमारे पास क्या है वाइडली यूज लैंग्वेज है जो इसकी डेवलपमेंट को सिंप्लिसिटी क्या करती है सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही पाइथन की लैंग्वेज लर्न की जाती है। और इसके जो एल्गोरिदम होते हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन होते हैं पाइथन के वो हमें शॉर्ट डेवलपमेंट में ही उसके कंपैरिजन एंड लैंग्वेज लाइक जावा सी प्लस प्लस एंड रूबी उसको वो यूज़ करवाते हैं। आर आर से हमारे पास क्या है एक हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव लैंग्वेज है जो हमारे इन्वायरमेंट को एनालाइज करवाती है एंड मैनिपुलेट करती है और ये हमारा डाटा स्टैटिकली पर्पस में वर्क करवाती है। लिस्प क्या है हमारे पास ओल्ड एंड मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज है। इससे हमारे पास इसको जो इन्वेंट किया था वो जॉन मैक कैथे ने किया था और इसके जो फादर थे वो भी एआई में 1958 में इसके आर्टिफिशियल एआई के डेवलपर थे। प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग क्या करता है हमारे पास मेडिकल फील्ड के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी डिज़ाइनिंग में उसके एक्सपर्ट को सिस्टम में इंक्लूड करता है। जावा भी हमारे पास एक गुड चॉइस है एआई डेवलपमेंट के लिए क्योंकि जो एआई होती है वो क्या करती है डॉट एंड रिसर्च एल्गोरिदम पर वर्क करती है और इसके जो नेचुरल नेटवर्क एंड जेनेटिक प्रोग्राम होते हैं वो इसको वर्किंग करने के लिए रोकते हैं। इसलिए हमारे पास गुड चॉइस है कि हम इसकी डेवलपमेंट को इंटेलिजेंस रिसर्चर के वर्क हाथ में दें ताकि वो प्रॉपरली इसका यूज़ कर सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर क्लियर हो चुका है, इसको आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना।